धूमधाम के साथ एक शादी हुई थी इन्फ्लुएंसर टिकटॉकर रजब भट्ट। अब उसने अपनी अहलिया को रिसेंट तलाक दे दी है। एक टिकटॉकर जिसके ऊपर पहले केस भी बने हुए हैं और चीज़ें भी हैं और वो अपनी फैमिली को भी टिकटॉक में शामिल करके उससे कमाई कर रहा है। वो बच्ची ने कैसे सोच लिया कि वो उसकी इज्जत करेगा या वो पब्लिसिटी लेना चाहता है? ये प्री प्लान था सारा कुछ। ये भी होता है, बिल्कुल ठीक ठीक है। है। अच्छा डॉक्टर साहब, मे भी आपको तो नहीं आइडिया होगा क्योंकि मैंने ऑफ द कैमरा जब आपसे बात की तो आपने कहा कि कौन है वो रजब भट्ट। हाँ। और बिल्कुल आपको नहीं पता, नहीं, लेकिन मुझे उसके नहीं पता। 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। मीन दैट कि उसको 80 लाख पहले पाकिस्तानी, बाद में उसने अपना कोई चैनल डिलीट किया, फिर दोबारा से वो तकरीबन कोई 20 लाख के करीब हो गए। मतलब कि 80 लाख के करीब उसके फॉलोअर हैं। और हैं कौन से, जो ज़्यादा जो मैंने देखा ना लोगों को, मेरे ऑफिस में भी बच्चे देख रहे होते हैं तो वो उनकी एज जो है वो 16 साल 17 साल, जो इंटर्नी होते हैं वो उनको बड़े शौक से देखते हैं। अब वो रजब भट्ट का कुछ इंट्रोडक्शन में आपको ये बता देता हूँ कि वो एक इन्फ्लुएंसर है, टिकटॉकर है, फैमिली व्लॉगिंग करता है जिसमें वो अपनी बहन को, अपनी माँ को, सबको बीच में लेके आया। और अब तक वो काफ़ी बोंगिए भी मार चुका है, ठीक है, जिसकी वजह से उसे जो है वो पहले भी मुकदमात का भी सामना रहा है, कोई ना कोई ऐसी कभी खैर। अभी उसकी शादी के हवाले से काफ़ी हद तक सोशल मीडिया पर डिस्कशंस जारी हैं कि इतनी कामयाब शादी जिसके ऊपर करोड़ों रुपए लगाया गया, इतना पैसा फेंका गया कि वहाँ पर बैठे हुए लोग जो हैं वो यूँ समझ लें कोई पैसों के अंदर ही वो आधे दब गए थे, इतना पैसा फेंका गया जब उसकी शादी हुई। और वो तकरीबात भी जारी रहीं, मामलात जारी रहे। अब उसने अपनी अहलिया को रिसेंट तलाक दे दी है। तो आज हम इस पॉडकास्ट में ये लोगों को बताना चाहते हैं कि ये इस शादी के हवाले से आप क्या कहेंगी, और कौन-कौन से, आप अक्सर कहती एमओयू साइन होने चाहिए, तो कहाँ पे इन दोनों की शादी में गलती हुई है जो अभी तलाक की वजह बनी है? गलतियाँ ही गलतियाँ हैं, शुरू से लेके एंड तक गलती का ये एक एग्ज़ाम्पल है। ठीक है। नंबर 1, या तो ये फिर एक पब्लिसिटी टैक्टिक है या वो पब्लिसिटी लेना चाहता है। ये प्री प्लान्ड था सारा कुछ। ये भी होता है, बिल्कुल ठीक ठीक है। है। हुँ, अगर ये प्री प्लान्ड नहीं था हुँ, तो हर जगह रेड फ्लैग्स थे। जो लड़की वाले जो इसको अपनी बेटी दे रहे थे, उनके लिए तो एक-एक कदम पे रेड फ्लैग्स थे। अगर वो हुँ, मुसलमान हैं और उनको यकीन है कि क़यामत का दिन आना है और हमने रिसरेक्ट होना है और अपने अल्लाह के आगे जवाबदेह होना है और अपनी बेटी को जिन्होंने पाल-पोस के बड़ा करके, तो फिर कम से कम एक ऐसे शख्स के हवाले करें जो दीन के करीब हो। दीन के करीब इस तरह ना हो कि जैसे वो मौलाना हो या मुल्ला हो या वो 4 बुर्के उसको पहना दे, इस तरह नहीं। आप मॉडर्न दीनदार लोग भी होते हैं, हुँ, जो अपनी शक्ल से इस तरह नहीं लगते लेकिन उनको दीन की पूरी समझ होती है ठीक है। और वो इम्प्लीमेंट करते हैं अपने वाइफ़्स के ऊपर, अपने घराने में। तो एक टिकटॉकर जिसके ऊपर पहले केस भी बने हुए हैं और चीज़ें भी हैं और वो अपनी फैमिली को भी टिकटॉक में शामिल करके उससे कमाई कर रहा है। वो बहनें जो पर्दे में रहनी चाहिए, वो उनको हुँ, टिकटॉक के लिए वो इस्तेमाल तो कर उन रहे हैं। दूसरों मर्दों के साथ उनको वो डांस भी करवा रहा ओह होता माय है। गॉड! तो फिर ये वो बच्ची ने कैसे सोच लिया कि वो उसकी इज़्ज़त करेगा या उसको हुँ, एक प्रॉपर्टी बहुत कीमती चीज़ की तरह रखेगा। ठीक है। औरत जो है, वो देखिए मैं कई बार ये मिसाल देती हूँ कि अगर आप नकली ज्वेलरी आपके पास है और एक असली हीरा है, हुँ, तो आप नकली ज्वेलरी तो घर में कहीं भी फेंक देंगे कि फेंक जी दें, कोई उठाता है तो उठा ले। उठाता है तो उठा जो लेगा। हीरा कीमती होगा आप पता नहीं किस सेफ में उसको रखेंगे छुपा के कि ये कोई ले ना ले। ले ना तो ले, बेटियां तो हीरा होती हैं, बिल्कुल। बहनें तो हीरा की तरह कीमती होती हैं हुँ, और वाइफ्स तो हीरे की तरह कीमती होती हैं। बिल्कुल, इनको तो छुपा के रखना चाहिए कि बिल्कुल, हर एक की नज़र ना पड़े। ठीक है। आप उनको बेच के उनकी कमाई खा रहे हैं। ये हुँ। तो बहुत ऑब्जेक्शनेबल है और ये जो लोग मेरे हिसाब में जिसने शादी की वो भी दीन से दूर, जिन्होंने अपनी बेटी दी वो घराना पूरा दीन से दूर। हुँ, बर तलाश करते वक़्त आप देखें तो सही कि सबसे पहले कैरेक्टर, फिर इस्लाम से कितना उसको नॉलेज ताल्लुक है, है। हुँ, कितना अपनी लाइफ में उसने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, नमाज, रोज़ा, हज जो 5 सुतून हैं इस्लाम के, उनके ऊपर किस तरह चल रहा है, हुँ, कमाई हराम है, हलाल है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आप लड़की देंगे ना। हुँ, तो अगर आपने ये सारी चीज़ें रेड फ्लैग्स को वो लेके ही नहीं आए कंसिडरेशन में, हुँ, हुँ। तो फिर अंजाम तो ऐसा ही होगा। अंजाम ऐसा ही होगा। हुँ, हुँ। तो इन्हें शादी से पहले किस तरह के एमओयू जो हैं वो साइन करने चाहिए थे, या फिर ईमान के
वालिदैन को क्या-क्या चीज़ें जो जो एक तो चीज़ें आपने ये बता दी, इसके अलावा भी अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ भी है, वो कहता है कि शादी के बाद वो लड़की खुद व्लॉग में नहीं आना चाहती थी, जो उसकी वाइफ़ थी। हुँ, हुँ। लेकिन वो उसको मजबूर कर रहा था कि आप व्लॉगिंग में उसके अंदर आएँ। तो उस वजह से भी कोई इनके मामलात जो हैं वो बिगड़े हैं। फिर उसके बाद उनके ब्रदर इन लॉ की भी एंट्री होती है। वो कोई आके सोशल मीडिया में उसके हवाले से भी ये कहते हैं कि इसके दूसरी लड़कियों के साथ ताल्लुकात हैं। और फिर डॉक्टर साहिबा उसने ये लिविंग रिलेशनशिप का खुद भी उसको ऑन किया कि हाँ भाई मेरे तो ताल्लुकात हैं। बेटे ये अगर वो बच्ची व्लॉग नहीं करना चाहती, तो फिर मुझे लगता है कि वो थोड़ा-सी उसको दीन की समझ है, हुँ, व्हिच इज़ वेरी गुड। हुँ, और अगर वो जो लड़का है, उसका भाई, उसने बाद में पता कराया है कि उसके एक व्लॉगर जो इस तरह अपनी घर घर की औरतों को भी उसमें यूज़ कर रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक उसका कैरेक्टर कैसा होगा? आपने ये तो पहले ही चूज़ करने में गलती कर दी, हुँ, तो ये फिर उसके और औरतों के साथ तो ताल्लुक होने ही है। वो ये नहीं तो अंडरस्टूड है कि जो दीन से दूर है, फिर शैतान तो मतलब हर जगह मौजूद है ना, वो तो बहकाता है, वो तो लेके चलता है। तो इसलिए आप लोगों ने तो हर रेड फ्लैग को इग्नोर करते रहे, करते रहे, करते रहे, तो फिर आपकी बहन के साथ भी वही सलूक उसने करना था। हुँ। अच्छा डॉक्टर साहिबा अब बात यहाँ पे रुकी नहीं, उसके बाद जब इसने एक नोटिस भेज दिया उसको डिवोर्स का, तो ईमान उसकी जो अहलिया है, उसने क्या किया है कि अपने एक छोटे से बेटे की पिक्चर उसके ऊपर रखी है और अपना हाथ रखा है और वो पिक्चर खींच के उसने वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और जिसकी वजह से रजब भट्ट को लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए मैंने तो सोशल मीडिया पे जाने का टाइम नहीं मिलता मुझे। बिल्कुल, तो जैसे आपने सारा कुछ बताया मुझे तो लग रहा है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है सारा। शादी पब्लिसिटी से स्टंट। लेके हुँ, और अब ये जो बेटा हो गया और उसके बाद मुझे लगता है वो तीसरी तलाक नहीं देगा, रुजू कर लेगा। ये हुँ। सारा पब्लिसिटी इकट्ठी करने का भी तो स्टंट हो सकता है। मैं नहीं कह रही कि है। हाँ, ठीक है। मतलब लेकिन हो मुझे सकता है ज़हन मोस्टली में आजकल के व्लॉगर हाँ, और ये टिकटॉकर ये हाँ, क्रिएटर जो है कंटेंट हाँ, क्रिएटर कर भी ये रहे हैं। हाँ। कोई तो यहाँ तक इवन के डॉक्टर साहिबा उनको मार भी देते हैं कि हुँ। फलाँ बंदा ये अपनी वीडियो लगाएँगे ये जी ये जो मेरे साथ था ये तो मर गया। रिसेंट एक मियाँ बीवी ने ऐसे बड़ी बोंगिये मारी थी कि वो तो लोगों को मार भी देते हैं। नकली मतलब मतलब कि सामने आके ये कह देते हैं कि फलाँ मेरे वाला शख्स जो है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उसका इंतकाल हो गया है। ओह! यहाँ तक कर देते व्यूज़ के लिए लेकिन बाद में पता चलता है कि ये वो तो ज़िंदा है। कमाल ही है वैसे ये दुनिया किस तरफ जा रही है। दुनिया किस तरफ जा तो रही है। मेरे ख़्याल में ये पब्लिसिटी स्टंट है, ये पहले शादी इतनी धूम-धाम से और उसके बाद अचानक तलाक वो जो एक नबिया वो डॉक्टर नबी न्यूट्रिशनिस्ट जो हाँ है, जी, जी। डॉक्टर तो साथ ना लगाओ हाँ, अच्छा ठीक है। ओके, ओके सॉरी जी। वो नबिया जो है, वो उसने पहले धूम-धाम से शादी मुझे लगता है ये उसी के नक्शे कदम पे चल के उसने कहा चलो हुँ। आपको वीलॉगर लगता है कि रजब भट्ट भी डॉक्टर नबिया के नक्शे कदम पर ही चल रहा है? मुझे लगता है ये प्री प्लान्ड है सारा प्री कि प्लान्ड और हाँ। उसका तो वो ड्रामा बेनकाब हो गया था, ये तो कन्फर्म है। हुँ। वो तो उसकी अपनी ही वॉइस नोट सारी चीज़ें लीक होगी और वो बजाए वो शोहरत के वो पस्ती की जानिब चले गए।